तो कैसे हो बच्चों। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और उम्मीद करते होंगे अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि समय बिल्कुल कम है और हमारा सिलेबस बिल्कुल समुंदर जितना है। और इसके साथ में हम लोग बिल्कुल आपको रिवीजन करने के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छा एक परिचय लेकर आए हैं, यानी पूरे का लेखक का परिचय है। ये लेखक का केवल परिचय है। उसके साथ में अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो सारांश भी छोटा करके लेकर आएंगे, ताकि एक ही या 2 4 5 मिनट में आपको पूरे चीज आपको मिलने वाला है। चलिए कोई बात ना, हम लोग लेखक परिचय तो देखेंगे ही, साथ में अगर इसका पूरा वीडियो नहीं देखे हैं तो पूरा वीडियो आप लोग जा करके देखिएगा। पूरा वीडियो में ऑब्जेक्टिव सर्टिफिकेट सारा के सारे आपको मिलेगा। चलिए हम लोग लेखक परिचय के बारे में अगर जाने तो इसका 3 नंबर की पाठ है और पाठ का नाम है भारत से हम क्या सीखे। क्या है? एक गोधूली भाग 2 का हिंदी का है, क्लास 10th का, जिसका 3 नंबर एक्सरसाइज में है क्या? भारत से हम क्या सीखे। जेकर लेखक का नाम है मैक्स मुलर। भारत से हम क्या सीखे, लेखक का क्या नाम है? मैक्स मुलर। मैक्स मुलर के हम जीवन कुंडली के बारे में जानेंगे, यानी कुछ कुछ बात इनके बारे में हम विशेष कर जानेंगे। मैक्स मुलर के बारे में। किसके बारे में? मैक्स मुलर के बारे में। यानी कि भारत से हम क्या सीखे, जिसके लेखक है मैक्स मुलर, इनके जीवन के कुछ संक्षिप्त जानकारी हम लोग जानने वाले हैं। जानेंगे क्या कि इनका जन्म कब हुआ था। मैक्स मुलर जी का जन्म कब हुआ था? तो मैक्स मुलर जी का जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ। मैक्स मुलर का जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इनकी अगर हम लोग जन्म का स्थान जानेंगे तो डेसाउ जर्मनी में इनका जन्म हुआ था। जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। और अगर स्थान की बात किया जाए तो डेसाउ जर्मनी में, यानी डेसाउ नाम का एक शहर है जो जर्मनी देश में पड़ता है, यानी कि हमारे देश के नहीं, ये विदेश के हैं। अगली बात अगर जाने कि ये इनका निधन कब हुआ था, तो 28 अक्टूबर और 1900 ईस्वी पूरे में हुआ था इनका निधन। क्या हुआ था? निधन हुए थे 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी पूरे। आगे अगर बात किया जाए कि पिता का नाम इनका क्या नाम था, इनके पिताजी का नाम जो था ये विल्हेल्म मुलर था। क्या था? विल्हेल्म मुलर, यानी कि विल्हेल्म मुलर था। क्या नाम था? इनके पिताजी का जो नाम था विल्हेल्म मुलर था। विल्हेल्म मुलर। इनकी अगर माता जी का नाम अगर कहें तो एडेलहेम मुलर था। क्या नाम था? एडेलहेम मुलर। क्या नाम था? एडेलहेड मुलर था। तो एडेलहेड मुलर के भी नाम जानेंगे। साथ में अगर विशेषता इनके बारे में, अगर विशेष के बारे में अगर जाने तो इनके पिताजी जब 4 साल के थे तब इनके पिताजी का देहांत हो गया था, यानी कि डेथ कर गए थे। कहता जब मैक्स मुलर 4 वर्ष के थे तब उनके पिताजी क्या हो गए थे? निधन हो गए थे, यानी कि डेथ कर गए थे। आगे अगर हम लोग इनके स्कूली शिक्षा के बारे में बात करें, स्कूली शिक्षा का मतलब वही आप समझेंगे कि स्कूली शिक्षा का मतलब होता है प्राथमिक शिक्षा। क्या होता है? प्राथमिक शिक्षा जानेंगे। तो प्राथमिक अगर शिक्षा के बारे में अगर जाने हम लोग तो प्राथमिक शिक्षा यानी स्कूली शिक्षा इन्होंने बचपन में ही वे संगीत के अतिरिक्त ग्रीक और लैटिन भाषा क्या कर लिए थे? सीख लिए थे। याद रखिए, जब प्राथमिक शिक्षा यानी स्कूली शिक्षा जब शुरुआत वाला जब शिक्षा सीख रहे थे उसी टाइम में इन्होंने 2 शिक्षा सीखे। क्या चीज में? इन्होंने संगीत के अतिरिक्त, संगीत तो सीखे ही सीखे, और ग्रीक भाषा और लैटिन भाषा में भी क्या हो गए थे? निपुण हो गए थे, बहुत अच्छे से सीख लिए थे। लैटिन भाषा में इन्होंने कविताएं भी लिखने लगे थे उसी टाइम जब ये बचपन के पढ़ाई, जिसको प्राथमिक विद्यालय वाला पढ़ाई बोलते हैं, तो प्राथमिक क्लास में जब पढ़ रहे थे उसी टाइम। उसके बाद उच्च शिक्षा पढ़ने के लिए जब 18 वर्ष की उम्र हो गया तो 18 वर्ष की उम्र में मैक्स मुलर ने लिपजिंग, क्या? लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया। आगे अगर उपाधियां के बारे में जानेंगे कि उपलब्धियां इनको क्या क्या हुआ, तो देखिए हितोपदेश जर्मनी में, हितोपदेश जो है, हितोपदेश का जर्मन भाषा में इन्होंने अनुवाद करके प्रकाशित करवाया था, यानी कि पब्लिश करवाए थे। क्या करवाए थे? पब्लिश करवाए थे, यानी कि छपवाए थे। साथ में इसके अगर साथ ही जाने हम लोग तो कंठ और केन उपनिषद, उपनिषद तो हम लोग कई सारे जानते हैं, लेकिन कंठ और केन उपनिषद को इन्होंने जर्मन भाषा में अनुवाद करके छपवाए थे। क्या किए थे? कि जर्मन भाषा में अनुवाद किए और उनको छपवाए थे। कहता है कि कालिदास द्वारा लिखा हुआ जो मेघदूत एक पुस्तक है उसको भी इन्होंने जर्मन भाषा में पदानुवाद किया। क्या किए? पदानुवाद किए। क्लियर? आगे अगर हम लोग देखें इनके बारे में कि इन्होंने सम्मान और
उपाधियां क्या मिला, तो ये हम लोग जानेंगे कि इन्हें सम्मान और उपाधियां क्या मिला। उपाधि के साथ साथ ये भी जानेंगे कि इनको उपनाम जो मिला एक के इनके बारे में। तो आपको बता दें कि स्वामी विवेकानंद ने इन्हें उपनाम दिए थे। क्या दिए थे? उपनाम यानी कि उपाधि दिया। स्वामी विवेकानंद ने उपाधि मैक्स मुलर को क्या दिए? इन्होंने कहा कि तुम वेदांतियों के भी क्या हो? वेदांती हो। तुम्हें उन्हें को क्या बोले? वेदांतियों का भी वेदांती कहे। क्या बोले? वेदांतियों का भी वेदांती, वेदांतियों का वेदांती कहे थे। मैक्स मुलर के प्रकांड पांडित्य से प्रभावित होकर, प्रकांड मतलब बहुत प्रसिद्ध पंडित, बहुत प्रसिद्ध पंडित से प्रभावित होकर के, और क्या हुआ? रामागी कहता है कि साम्राज्ञी जो है, सम्राज्ञी मतलब ये समझेंगे कि सम्राट की तरह, जैसे सम्राट होता है, सम्राट मतलब महाराजा, वैसे ही सम्राज्ञी मतलब होता है महारानी। क्या होता है? महारानी। तो याद रखेंगे ये महारानी जो है ये इंग्लैंड के महारानी है। कहाँ के महारानी है? इंग्लैंड के महारानी विक्टोरिया की बात करता है। तो कहता है कि महारानी विक्टोरिया ने उन्हें ऋग्वेद और संस्कृत के साथ यूरोपियन भाषाओं की तुलना आदि विषयों पर कहता है कि व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया। कहता व्याख्यान मतलब इसका व्याख्या करने के लिए आमंत्रित किए कि सही भाषाओं में जब लिखिए, ये हमारे देश में आइए और हमारे भाषा में इसे व्याख्या करके बताइए। तो व्याख्या करने के लिए आमंत्रित किया और उनके भाषण से ये प्रभावित हो गए। कौन? महारानी विक्टोरिया। कहता है कि मैक्स मुलर के भाषण जब दिए तो उस भाषण से प्रभावित हो गए, यानी कि खुश हुए, इंप्रेस हो गए। और प्रभावित जब हो गए तब महारानी विक्टोरिया ने उन्हें नाइट की उपाधि दे दी। क्या की? नाइट की क्या दी? उपाधि दी। परंतु मैक्स मुलर ने उस उपाधि को अस्वीकार किया, यानी कि मना कर दिए लेने से कि हमें ये उपाधि नहीं चाहिए। यानी कि महारानी विक्टोरिया ने उन्हें नाइट की उपाधि दिया, लेकिन देने के बाद में भी इन्होंने अस्वीकार कर दिया, लेने से इनकार कर दिया। साथ में अगर जाने हम लोग व्यक्ति की विशेषता के बारे में, तब मैक्स मुलर ये भारत भक्त, क्या? भारत भक्त, साथ में संस्कृतानुरागी एवं वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले व्यक्ति थे। वेद के प्रति यानी कि वेदों से इन्हें बहुत ज्यादा प्रेम लगाव था, बहुत ज्यादा विश्वास करते थे। और वे उन थोड़े से क्या? उन थोड़े से पाश्चात्य विद्वानों में अग्रणी मानते थे। अग्रणी मतलब सबसे आगे मानते थे। कहता कि वे उन थोड़े से पश्चात विद्वानों में क्या मानते थे? अग्रणी, यानी कि आगे माने जाते थे कि सभी विद्वानों में ये आगे हैं, जिन्होंने वैदिक तत्व ज्ञान को मानव सभ्यता का मूल स्रोत माना है। कहता है कि जो वैदिक के तत्व ज्ञान को मानव सभ्यता का मूल क्या माना है? स्रोत माना है। तो इनके बारे में ये कहा जाता है। साथ में अगर जानेंगे मैक्स मुलर के प्रमुख रचना के बारे में, तो मैक्स मुलर के प्रमुख रचना जो हमारे हिंदी से, यानी कि हमारे हिंदुस्तान से जो लेकर के जाकर के जो लिखे हैं, उनके बारे में अगर बात करें तो मैक्स मुलर हितोपदेश का जर्मन भाषा में क्या किए थे? अनुवाद किए थे। हितोपदेश नाम का जो पुस्तक है हमारे इंडिया का, उसको जर्मन भाषा में क्या किए थे? अनुवाद करवाया था। साथ में इसके साथ ही कंठ और केन जो उपनिषद है, कंठ और केन उपनिषद का नाम है, तो कंठ और केन उपनिषद को क्या जी को? उपनिषद को जर्मन भाषा में क्या किए? अनुवाद किए। और कालिदास ने जो मेघदूत नाम का एक पुस्तक लिखे थे, तो कालिदास द्वारा लिखा हुआ मेघदूत नाम का जो पुस्तक है, उनको भी इन्होंने जर्मन भाषा में क्या किए थे? पदानुवाद किए थे। क्या किए थे? पदानुवाद किए थे। चलिए, इसके बाद हम लोग का परिचय कुछ आता है, और आगे अगर परिचय के बारे में, इनके बारे में अगर बताएं तो ये हम लोग जानेंगे कि जब मैक्स मुलर हमारे देश में आए, भारत में आए, तो भारत में आने के बाद यहाँ से क्या क्या चीज सीखे, ये सारी बात अपने पुस्तक में लिखे और अपनी पूरे जीवन के जो कला है यहाँ पर जितना कुछ सीखे, ये सारी बात बताए। और ये भी बताए कि किन किन विद्यार्थियों को हमारे भारत में आकर के एक बार दर्शन करना चाहिए
और जो इंजीनियर के दिशा में हो, इंजीनियर के पढ़ाई पढ़ रहा हो या डॉक्टरी का पढ़ाई पढ़ रहा हो या किसी भी चीज का फील्ड का पढ़ाई अगर पढ़ रहा हो, तो हमारे भारत का दर्शन एक बार जरूर करे। और जब दर्शन कर लेते हैं तो उसको आगे का मंजिल बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है, यानी कि आगे के पढ़ाई में उसको बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होता है। क्या होता है? हेल्प साबित होता है। तो इसके लिए इन्होंने बहुत सी बात बताए, साथ में हमारे इंडिया के बारे में भी कुछ बताए थे, जो इंडिया के लोगों के हित की बात है। साथ में जो वीडियो मिलता है उन सारी वीडियो को, यानी कि इसका अगर पूरा के पूरा वीडियो हम लोग देखें, थ्योरी और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, ये सारा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर बिल्कुल पूरा वीडियो देखिए। थैंक यू। धन्यवाद।